नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा चुके हैं। वह वोटरों को लुभाने के लिए वादे पर वादे किए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में उन्होंने एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने दिल्ली वासियों को 24 घंटे साफ पानी देने का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2015 में जब हमने दिल्ली की कमान संभाली थी, उस वक्त 50 से 60% पानी टैंकर्स से आता था, लेकिन 10 साल के बाद 87% घरों में पाइपलाइन की पानी सप्लाई होती है। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव में मैंने साफ पानी देने का वादा किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। 2025 तक हर घर में साफ पानी पहुंचेगा। दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के चयन में भी एक नया प्रयोग सामने आया है। यहां राजनीति विधायकों की जगह उनकी दूसरी पीढ़ी यानी उनके बेटों की ओर बढ़ गई है। उधर आरोपों का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने यह स्पष्ट किया है कि संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है। देश में आयुष्मान योजना है, जिसे केजरीवाल सरकार लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों से गलत तरीके से उनकी व्यक्तिगत जानकारी ली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बारे में कानूनी सलाह लेगी। उधर विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी रोहिंग्या के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी की ओर से भी लगातार आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दिल्ली में सत्ता का सूखा समाप्त करने की कोशिश में जुटी बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश वाला विजयी फॉर्मूला आजमाने की तैयारी में है। बीजेपी इस बार दिल्ली की सियासत के बड़े चेहरों को टिकट दे सकती है। साथ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दलितों पर भी दांव खेल रही है। दिल्ली में 17% वोटर दलित समुदाय का है, जिनके लिए राज्य के कुल 70 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें आरक्षित है। हालांकि दलितों का प्रभाव इन 12 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर है। उधर पश्चिमी दिल्ली के सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र में 44% मतदाता दलित हैं। इसके ठीक बगल में करोल बाग है, जहां लगभग 38% मतदाता दलित समुदाय के हैं। आज की चर्चा में हम दिल्ली चुनाव के इन तमाम मसलों पर गौर करेंगे। तो दिल्ली की राजनीति अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपनी स्पीड पकड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति किस पार्टी के हिसाब से किस ओर बढ़ती है और जनता किस नजर से उसे आंकती है। और इस पर बातचीत करने के लिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रदीप भटनागर साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आकाश वर्मा साहब जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय कौशिक साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले आकाश जी, आप ही के पास आते हुए, ये जो योजना पे योजना, योजना पे योजना और लोक लुभावन वादे आप कर रहे हैं, हालांकि इस बात को भी स्पष्ट करना जरूरी है कि आप काफी हद तक उन वादों को पूरा भी करते हैं। वो खोखले वादे कम होते हैं, प्रामाणिकता भी उसकी सामने आती रहती है। जैसे मुफ्त बिजली की बात आपने की थी, मुफ्त पानी की थी, कई चीजों को धरातल पर था। लेकिन ठीक चुनाव के पहले ऐसे लोक लुभावन जो योजनाओं का पिटारा आप खोल रहे हैं, आपको लगता है कि क्या इन्हीं पिटारों से निकली इन योजनाओं के बलबूते लगातार चौथी बार आप दिल्ली की सियासत पर सवार होने को बेकरार तैयार हैं और ताजपोशी फिर से होगी, या डगर कठिन है इस बार? अनम्यूट कर लीजिए आकाश साहब अपने आप को। मैंने अनम्यूट किया हुआ है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। देखिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डगर कठिन नहीं है। दिल्ली में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार करती है। अभी आपने खुद ही कहा कि बिल्कुल जो भी वादे अरविंद केजरीवाल करते हैं उसको पूरा करते हैं। कोई जो कहे हैं भाई वो दिख रहा है, जो जमीन पर है मैं वही कहूंगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जमीन पे ये तो जमीनी हकीकत है भाई। चाहे बस मेरी अच्छी शिक्षा की बात हो, चाहे
फ्री हेल्थ की बात हो, चाहे अच्छी फ्री बिजली पानी की बात हो, चाहे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की बात हो, महिलाओं की बात हो, हर जगह जो भी है, जो वादे किए थे, जो जनता के से वादे किए थे, उसको पूरा किया है। और ये जो नई नई योजना है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। एक सरकार का काम क्या होता है? एक सरकार का काम होता है कि अपनी जनता के लिए, पब्लिक के लिए वेलफेयर की योजनाएं बनाना और उसको लागू करना, ताकि उनका ख्याल रखा जा सके। जैसे कि हमने संजीवनी योजना हम लागू करने जा रहे हैं। उसमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए, सबके लिए फ्री इलाज है। महिलाओं को 2100 रुपए देने जा रहे हैं, उसमें हर महिला को मिलेगा। दलित बच्चों को फॉरेन भेजने के लिए जो स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, वो एक वेलफेयर का काम है। आज ये वादा किया है कि पूरी दिल्ली को, अगले कुछ सालों में पूरी दिल्ली को टोटी से साफ पानी पिलाएंगे। और आज अरविंद केजरीवाल जी खुद गए थे पांडवनगर इलाके में, जहां पे लगभग 500 घरों में आज से शुरुआत हो गई है। टूटी से साफ पानी आ रहा है, बिना मोटर चलाए तीसरे माले तक पानी चढ़ रहा है। तो जैसा आपने कहा कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी के जो वादे होते हैं वो बिल्कुल भी चुनावी जुमले नहीं होते। जल कल्याण योजना है, सरकार का जो दायित्व है कि अपनी पब्लिक की, अपनी जनता की का ख्याल रखना, उनके हित में काम करना, वही अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। ठीक है, और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ओके। भटनागर साहब भी हमारे साथ जुड़े। भटनागर साहब, अब देखिए चुनाव का मौसम है, चुनावी सीजन में वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। आम आदमी पार्टी भी कर रही है, आप भी करते हैं। लेकिन सर, अब चूंकि यदि दिल्ली के ही परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो कई वादे उन्होंने जब किए थे सत्ता में आने के पहले, तो कई वादों को उन्होंने पूरा किया। इससे दिल्ली की जनता भी संभवतः इत्तेफाक रखती है। तो अब जब फिर से एक बार पिटारा खुला है, तो इन पिटारों के ऊपर जो सवालिया निशान आप लगा रहे हैं या उसकी विश्वसनीयता को परखने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी अब हो रही है, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी दावे हैं और इनका कोई फलाफल नहीं निकलेगा? भटनागर साहब। जी जी कुणाल जी, देखिए जब से आम आदमी पार्टी की 3 बार इस दिल्ली के अंदर सरकार आई है जी, और छलावा और दिखावा सिर्फ वही हुआ है। अगर जमीनी स्तर पे काम हुआ होता तो आज यमुना जो इतनी मैली है, आज जो नाला बह रहे हैं, शायद वो ना। अगर जमीनी स्तर पे काम करते होते तो PWD की जितनी रोडें, जिनके डिपार्टमेंट जो पूर्व मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री के पास था, उस जेल न जाए होते तो शायद और बनता ना होता। आज भी देखिए दिल्ली की जितनी PWD की रोडें सारी टूटी पड़ी। ये वही लोग हैं जिन्होंने वादे करा था कि हम एक साल में दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे। ये कहते थे कि हम एक साल के अंदर एक पहाड़ खत्म कर देंगे जो दिल्ली के शोभा बढ़ा रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे। और देख लीजिए आपके सामने, मैंने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, पूरा देश क्योंकि दिल्ली वासी और दिल्ली से जाने वाला होता है, देखता है कि शिमला के पहाड़ दिल्ली में है। तो स्पष्ट। अब आइए, आपने बात करी अगर बिजली, मुफ्त बिजली की, तो मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि दिल्ली 90% कमर्शियल है। दिल्ली 90% कमर्शियल है। कमर्शियल के रेट 3 गुना है। तो ये बिजली फ्री किसको दी जा रही है, आप समझ सकते हैं ये बिजली फ्री कहाँ जा रही है। चलिए अब आते पानी के ऊपर। पानी जो घोटाला इतना बड़ा चल रहा है, जो आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जब मैं आया था 85% पानी जो है टैंकर सप्लाई होता था। अरे साहब, अभी भी 1000 से ऊपर कॉलोनियां ऐसी हैं, स्लम और जे कॉलोनियां, जहाँ अब तक पानी का पाइपलाइन नहीं है, सीवर तक नहीं पहुंचे। और अगर जरूरत होगी तो मैं खुद आपके कैमरे के साथ और उनको भी लेके चल सकता हूँ, जो प्रवक्ता साथ में जाते हैं। क्या इन्होंने दिल्ली के साथ, दिल्ली की यमुना को जो एक पहचान है दिल्ली की, क्या उसको सफाई के लिए या उसके पानी के लिए क्या इन्होंने कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया आज तक दिल्ली में? जमुना पास है 4 नाले जो बहुत बड़े स्तर पे निकल के जो यमुना से मिलते हैं, क्या उससे कहीं बना है? तो बता दीजिए। बुराड़ी से आ रहा है, देवली से आ रहा है, मंगोलपुरी से आ रहा है, त्रिलोकपुरी से आ रहा है, कहाँ से मैं कितने नाम गिना दूं आपको मैं। राजपुर रोड से आ रहा है, एक नालों तो कहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया तो बता दीजिए। आज 10-12 साल के अंदर इन्होंने अगर धरातल पे काम करा हो। लेकिन भटनागर साहब, एक बात है ना, ये जो सरकारों के आते हैं, सरकारों के पास एक सहूलियत, हाँ फिनिश करने देंगे, एक बस पॉइंट मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, सहूलियत होती है इस तरह की चीजों को कितने लेवरेज दिया जाए। अब देखिए, नमामि गंगे प्रोग्राम बना था सर। नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत आपको लगता है हमारे देश से पूरी गंगा की साफ सफाई हो गई है? आपको लगता है अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है, या आपको लगता है अभी भी उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है? तो ये सरकार सर अपने सहूलियत के हिसाब से भी चीजों को करती है। आप शायद इत्तेफाक रखें ना रखें, बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात का इत्तेफाक भी रखूं, इत्तेफाकन को ठीक भी करूंगा। जी बोलिए।
सबसे ज्यादा बिजनौर में गंगा जी यहाँ रुकती है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और इसके बाद पता है आपको, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 33,000 किलोमीटर की नहर और छोटी नहरों को पूर्ण चालू करा है, और फिर से उसकी खुदाई करके सफाई हर वर्ष होती है, तो सिंचाई का काम चालू करा गया है। ओके। यहाँ तो किसानों को पूरी चीज नहीं मिल रही है, तो भारी किसान में। अब आइए बात करते फिर केजरीवाल साहब की। अरविंद केजरीवाल साहब ने अक्टूबर के महीने में वादा करा था कि हर बहन को 1,000 रुपए मिलेंगे। कहाँ है वो? अभी तो अक्टूबर से दूसरा शुरू 2024-25 आ रहा है, अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। और आप बिजली का झोला बता देता हूँ, मेरे हाथ में बिल नहीं है तो मैं आपको दिखाता कि 200 यूनिट तक फ्री है, और जहाँ जैसे 201 हुए तो सीधा डबल है, 3 गुना आप पैसे उसमें आप रेजिडेंशियल ले रहे हैं। आप टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, जानकारी एक बार बिल तो देखिए, धांधला कर रहे हैं उसको तो देखिए। पूरी जानकारी लेके बैठे। हाँ, आएंगे आकाश जी आपके पास, क्लैरिफिकेशन आप दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, 1 मिनट आकाश जी, 1 मिनट, दोनों बोलेंगे। आकाश जी आपके पास आएंगे आपके पास, उस समय आप त्रुटियों को अंकित कर दीजिएगा। 1 मिनट प्लीज सर, दोनों लोग। मुझे अज्ञानी ना समझे आप। हाँ बोलिए, जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। बोलिए। मैंने आपसे पहला सवाल करा कि कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए आपने, ठीक ये है, बताइए। सवालों के क्या करा आप ये बताइए। हाँ। चौथी बात, चौथा सवाल है मेरा, बताइए। ठीक है भटनागर साहब, ओके। वर्मा साहब प्लीज सवालों का जवाब लेंगे। 1 मिनट भटनागर साहब प्लीज, सवालों का जवाब लेंगे, साथ में बोलेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक ओपनिंग 1 मिनट प्लीज भटनागर साहब, ओपनिंग कमेंट कौशिक साहब से भी लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कौशिक साहब, आपको लगता है आम आदमी पार्टी डिफेंडिंग चैंपियन है और मेन कंटेस्टेंट जो है भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ ऑब्जर्वर की भूमिका में रहेगी? कौशिक साहब, आपकी अपनी खुद की जमीन कितनी है? आपको क्या लगता है, आप लगता है दिल्ली दोबारा फतह कभी कर पाएंगे? आश्वस्त हैं? बोलिए। देखिए, पहली बात ये है, बोलिए, कि हम 21 कैंडिडेटों की लिस्ट पहले जारी कर चुके हैं, नई लिस्ट फिर जारी करने वाले हैं। पूरी दिल्ली में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव लगातार दिल्ली में पद यात्रा करके दिल्ली की जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम कर चुके हैं। हाँ। और जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के को संगठन के माध्यम से मजबूत करने का काम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो पहले काम किए थे जी, और जो हम वादे कर रहे हैं उनको पूरा करने की क्षमता केवल हमारे अंदर ही है, किसी अन्य पार्टी में नहीं है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो आम आदमी पार्टी का जो धोखाधड़ी का जो ढोल था वो फट चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है। जेल से अगर जमानत पर बाहर है केजरीवाल, तो भाजपा के साथ इनकी मिलीभगत का प्रमाण है। ठीक। पहली बात। दूसरी बात, चाहे दिल्ली में शराब घोटाला हो, हाँ, चाहे आप देखें कोई भी सड़क जाम से अछूती नहीं है, चाहे दिल्ली में पानी भरने की बात हो, चाहे दिल्ली से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे की हम बात कर लें, सरकारी जमीनों को किस तरह से प्राइवेट बिल्डरों के हवाले करके केजरीवाल सरकार ने लूट मचाई है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। दिल्ली के अंदर विकास की अगर हम बात करें, जितने भी पुल, सड़कें, जो जाल फैला, जितना भी बना, तो वो सब कांग्रेस सरकार के समय में हुआ। ठीक है। चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, चाहे गरीब आदमी के उत्थान की बात हो, चाहे आम आदमी को राहत देने की बात हो, ओके। दीक्षित जी की सरकार के समय में हर व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। नहीं, बिल्कुल। तो बीच में केजरीवाल जी आ गए, जिन्होंने झूठ का रायता फैला कर लोगों को 1-2 बार फसलवा तो दिया, लेकिन अब जनता सजग है और हमें उम्मीद है कि ये जो मुफ्त के नाम पर एक हाथ से लोगों की जेब काट रहे हैं और दूसरे हाथ से बांटने का उपक्रम कर रहे हैं और बीच में दलाली खा रहे हैं, ठीक, इसको जनता अब साफ करने जा रही है। ठीक है, ओके। वर्मा साहब देखिए, अब आपको जो ऑब्जेक्शन है उसको आप क्लियर कर दीजिएगा। आपके पास आते हुए आकाश जी, बिजली वाली जो आप बात कह रहे थे वो आप क्लियर कर दीजिएगा। और दूसरी यह भी बात है कि सर, आपके ऊपर विपक्ष यह आरोप लगाता है कि आप जो है वादों दावों की झड़ी लगा देते हैं, अमली जामा आप नहीं पहना रहे हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्शन आया महिला सम्मान योजना के बारे में और संजीवनी योजना के बारे में भी बोला जा रहा है पंजीकृत तो है नहीं, आप यूं ही सबके नाम लिखवा रहे हैं, क्या पूरा कीजिएगा? बोलिए आकाश साहब।
देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको करेक्ट कर देता हूँ ताकि इनको आगे के लिए, आगे की डिबेट पे जब जाएं तो गलत आंकड़े ना बटाए। 200 यूनिट तक दिल्ली में बिजली फ्री है और 400 यूनिट तक हाफ है। जब 400 यूनिट पार होता है उसके बाद पूरा बिल भरना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, तो ये मैं क्लियर करना चाह रहा था। दूसरी बात, आपने कहा, इन्होंने कहा कि वादे करते पूरे नहीं करते। देखिए, हमने कहा था कि हम बिजली पानी फ्री करेंगे। हमने किया, बिल्कुल किया, ग्राउंड पर है। हमने कहा था कि हम हर बच्चे को, दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन देंगे। आज दिल्ली की शिक्षा जो है, शिक्षा क्रांति विश्व लेवल पर है। आज पिछले 6 सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए दिल्ली के। आएंगे भटनागर साहब आएंगे, ऊपर छोड़ दिए। भटनागर साहब आपके पास आएंगे, दोनों लोग साथ में नहीं, आपके पास काउंटर लेने आएंगे। प्लीज सर, प्लीज। हाँ, बोलिए आकाश सर। हमने कहा था कि हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, हम करा रहे हैं। हमने कहा था हम महिलाओं को फ्री बस यात्रा देंगे, हम करा रहे हैं। सारे के सारे वादे जितने भी अरविंद केजरीवाल जी ने किए थे, अब तक हमने वो पूरे करे हैं। और चाहे वो संजीवनी योजना हो, चाहे महिलाओं की सम्मान राशि हो, चाहे अम्बेडकर स्कॉलरशिप हो, या चाहे हर दिल्ली वाले को, हर घर को टूटी से साफ पानी देने का वादा हो, जैसे केजरीवाल ने पहले सारे वादे पूरे करे हैं वैसे ही करेंगे। केजरीवाल जादूगर है, उन्हें काम करना आता है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, चुनावी जुमले नहीं देते हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए सब कुछ कर लेते हैं। पहले भी किया है, आगे भी करके दिखाएंगे। और ये खुद आपने जेल के चले गए, जेल के चले गए जब इतने पढ़े ठीक है, जेल के चले ओके भटनागर साहब। लेकिन एक बात तो है ना, अब देखिए 20 में उन्होंने बात कहा था कि हर घर में साफ पानी होगा, एक साफ गोई भी उन्होंने रखी है कि वो उसको नहीं कर पाए, 25 में करेंगे। तो अगर कुछ बातें हैं, कुछ कमियां, उनको भी रखें। और जो बिजली वाली बात है, देखिए उसमें भी आपका क्लैरिफिकेशन उन्होंने किया है। अब आप अपना काउंटर रखने के लिए स्वतंत्र हैं। भटनागर साहब बोलिए। मैंने एक चीज और बोली कि दिल्ली 90% कमर्शियल है जी, तो ये फ्री बिजली ले कौन रहा है? ठीक। मैंने एक बात और बोली थी कि मैंने एक बात और, पानी की जो बात कर रहे हैं, देखिए 2.5 साल की सरकार हमारी महाराष्ट्र के अंदर रही और 2.5 साल में हमने क्या विकास और क्या जनता के लिए काम करे वो आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने क्या काम किया जनता के लिए और क्या नहीं करा, वो रिजल्ट आपके सामने पूर्ण बहुमत से बैठे। तो समझने वाली चीजें यही है सर। तो बाकी सब जगह जब आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको लोग चुन रहे, तो दिल्ली में इतना सूखा क्यों है आपका? क्या मुझे बता सकते हैं क्या द्वारका के अंदर? चलिए भी टॉपिक छोड़िए। तो मैंने अभी आपसे बहुत अच्छी बात इन्होंने जो कही, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपने बिल्कुल बनाई। बताइए अभी भी कोविड के टाइम से, कितना टाइम कोविड को हो गया, अभी भी दिल्ली के अंदर 4 बड़े हॉस्पिटल जो कि बुराड़ी के अंदर और उसके आसपास में है, जो कम से कम 1000 बेड से ऊपर के वो आज तक पूरी तैयार हो पाए। श्रीमती शीला दीक्षित जी ने उसका निर्माण कराया था और तैयार खड़ी है बिल्डिंग, मगर ये तैयार नहीं करा पा रहे। ये पूछ रहे हमने काम करा। अरे काम करा होता तो कोविड में ये हाल ना होता। वो आज तक हॉस्पिटल चलो, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल बनाया बहुत बड़ा, वो आज तक पूरी तरीके चालू नहीं हो पाया है। ये आज तक दिल्ली में मेडिकल की सीटें तक नहीं बढ़ा पाए हैं। ये भैया उन्होंने जो जितने भी दिल्ली सरकार के अधीन हॉस्पिटल हैं, जो उन्होंने सीटें बढ़ाई हो मेडिकल के बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक। और मैं तो अभी तो मैंने शुद्ध पानी के बारे में बात करा। मैंने एक सवाल और करा था कि बताइए आपने पानी सफाई के लिए कितने ट्रीटमेंट प्लान बनाए, और आपने क्या कहा भी ये फिर आएंगे तो ये पानी साफ देंगे। अरे साहब आपको 12-13 साल होने जा रहे हैं, मैं 20 विधानसभा में लेके चलता हूँ आपको, खुद आगे न्यूज को भी और इनके प्रवक्ता को और घर में लेके चलता हूँ। एमसीडी इनके पास है। मैंने कहा अभी एक सवाल और पूछा था मैंने कि जो पहाड़ खत्म करने का वादा कर रहा है इस साल में, अगर एमसीडी हमें दे दोगे तो ये पहाड़ खत्म कर देंगे। ठीक है भटनागर साहब सुनिए ना, आम आदमी पार्टी की आपने लाख चीजें गिनाई है, लेकिन अब देखिए संदीप दीक्षित साहब बोल रहे हैं कि जो फाइट है असल वो तो कांग्रेस और बीजेपी में है, आम आदमी पार्टी तो कहीं सीन में ही नहीं है। आपको लगता है कि आपकी मेन कंटेस्टेंट कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी नहीं? बुराई आप आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं। देखिए आदरणीय कुणाल जी, अब मैं आपको बताता हूँ आम आदमी दिल्ली कांग्रेस की, कांग्रेस के पास प्रवक्ता ढूंढने से नहीं है और पहले अपने चुनाव के लिए लड़वाने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे और पहले घोषणा कर रहे हैं इस चक्कर में। एक मजबूत चेहरा नहीं है कांग्रेस के बाद आज के टाइम में किसी को दिखा के चुनाव लड़ते हैं। पूछ ही लेंगे हम, कौशिक साहब से पूछ लेंगे। चेहरे हैं सारे ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए चेहरे हैं। और सर आप बिजली के बिल की बात देखिए, मैंने बिजली का बिल निकाल लिया है और बिजली के बिल में पीछे यूनिट लिखी हुई है तो दिल्ली का बिजली का बिल हो और ये सर्कल जो दिखना, ये सर्कल ये जितना इस पे आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से गड़बड़ की गई है। जो मेरी उंगली है ना,
इस प्रकार से इन्होंने गड़बड़ में, मैं आर्य न्यूज के माध्यम से पूरी दिल्ली को दिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि अपना बिजली का तो ध्यान से पढ़िए, किस प्रकार से चोरी हो रही है, आपके एक दो 4 रुपए करके किस तरह टैक्स में और कौन सा टैक्स निकाला जा रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं। आपके ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। टैक्स के बोझ तले तो देश का हर नागरिक दबा हुआ है। खैर, किसी और दिन बात करेंगे। कौशिक साहब, देखिए, अब ये जो कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है आपका, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो कहीं फाइट ही में नहीं है, फाइट तो कांग्रेस और बीजेपी में है। पूरी जमीन निकल गई सर आपकी दिल्ली से, आप अभी भी इस कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के फाइन लाइन को नहीं समझ रहे हैं। आपको लगता है दोनों पार्टियों के लिए, भाई आप तो लोकसभा चुनाव 60 में लड़े थे। एक मिनट उस पर आएंगे। कौशिक साहब, प्लीज इंटरवीन। देखिए, मैं आपसे एक बड़ी सीधी सी बात कहना चाह रहा हूँ। बोलिए। कि हमारी पार्टी पहले भी सत्ता में रही है और एक बार नहीं कई बार रही है। और केजरीवाल जी अगर आए तो कांग्रेस पार्टी के रहमो कर्म पर आए। हकीकत ये है कि हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाकर आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया है निश्चित तौर पर। लेकिन अब कहीं ना कहीं पार्टी में एक बदलाव है। हमारे नेता भाई देवेंद्र सिंह यादव जो है, जिस तरीके से जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो एक अभूतपूर्व रणनीति है। और बात यह है कि हम पहले एक तरीके से अपना वोट बैंक परोस कर आम आदमी पार्टी को दे रहे थे। अब चूंकि लोग इनसे छले जाने के बाद में अब जागरूक हो गए हैं और वो लोग भाजपा पर जाना चाहते नहीं है और आम आदमी पार्टी को किसी कीमत पर वोट नहीं देंगे। तो वो जो भी वोट बैंक है, चाहे वो पिछड़ों का है, चाहे वो दलितों का है, चाहे वो हिंदुओं का है जो विकासशील अपनी नेचर रखते हैं, वो सब अब वापस कांग्रेस के पाले में आने के लिए तैयार हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि उन सभी के सहयोग से हम दिल्ली में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने में सक्षम होंगे। चलिए, ठीक। और यही हमारा विश्वास हमें निश्चित तौर पर लोगों से जोड़ने में और अधिक मजबूती प्रदान ठीक है। विश्वास, आत्मविश्वास अच्छी बात है, अति विश्वास में किसी को नहीं रहना चाहिए। बहरहाल, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। और लेकिन अब जिस तरह से अब किसी पार्टी का नुकसान हो रहा है, किस पार्टी का फायदा हो रहा है, लेकिन मूल में एक ही चीज है कि जनता का फायदा होना चाहिए, जनता का भला होना चाहिए। पार्टी से इतर, चाहे यह पार्टी हो चाहे वह पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, बस सब जनता के लिए सोचे, जनता का भला हो। अब देखिए जनता किसके बारे में सोचती है, यह तो जब चुनाव की घोषणा होगी, नतीजे आएंगे, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अब जो पॉलिटिकल फाइटिंग है उसका सीजन शुरू हो चुका है दिल्ली में। लोकतंत्र में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।